गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट नंबर, अभिगमनांक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभिगमनांक। अभिगमनांक और इसका प्रायोगिक निर्धारण। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, इसका प्रायोगिक निर्धारण। इसका प्रायोगिक निर्धारण यहाँ से देखो, आपको पता है प्रायोगिक निर्धारण अपन दो मेथड से करेंगे। एक हिटोर्फ विधि है और एक चल सीमा विधि है। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें एक बार अभिगमनांक के बारे में समझना है। ये मान के चलना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इसमें से काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं क्वेश्चन पूछे जाने की। कई बार हिटोर्फ विधि पूछ लेता है तो कई बार चल सीमा विधि पूछ लेता है, तो आप दोनों को इसमें देखना पड़ेगा। कई बार सीधा अभिगमनांक के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए अभिगमनांक क्या है, हमें अभिगमनांक को देखना होगा। अभिगमनांक को देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको t प्लस या फिर t माइनस से प्रेजेंट किया जाता है। t प्लस धनायन का अभिगमनांक और t माइनस ऋणायन का अभिगमनांक होता है। अब देखिए इसको अभिगमनांक का मतलब क्या है। अभिगमनांक का मतलब ये है, समझिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है, समझिए इसमें बहुत टाइम लगेगा लेकिन इसमें आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर ये मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैं इसको एक बार के लिए बोल दूं कि ये दो कंपार्टमेंट है। मैं इसको क्या बोल दूं, ये दो कंपार्टमेंट है। ये वाला कंपार्टमेंट जो है वो एनोड कंपार्टमेंट है और ये वाला जो सेक्शन है उसको मैं बोल सकता हूँ कैथोड सेक्शन। इसके ऊपर आप सब लोगों को पता है प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर कौन सा होता है, माइनस चार्ज। इसके ऊपर किन को आना होता है, ऋणायनों को आता है। इसकी तरफ कौन गमन करते हैं, ऋणायन, और इसकी तरफ कौन गमन करते हैं, धनायन। ठीक है, तो देखा क्या गया कि जब दोनों के ऊपर समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है पूरे उसके अंदर, आपको पता है कि हम जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कोई भी वैद्युत अपघट्य लेते हैं, समझिए इस बात को कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, वैद्युत। समझिए इसका मतलब क्या है, इसका बेस क्या है कि वैद्युत अपघट्य हम लेते हैं, आपको पता है उसमें इक्वल अमाउंट के अंदर, इक्वल अमाउंट में धनायन होता है और इक्वल अमाउंट में ऋणायन होता है। समझ में आया सब लोगों को। लेकिन उसके बावजूद जब उसके अंदर जैसे मान लीजिए 10 धनायन है, 10 ऋणायन है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर जब हम विभव लगाते हैं तो विभव लगाने के ऊपर यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता और यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है वह दोनों बराबर नहीं होती। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में जो कमी होती है, वो जो सांद्रता है वो दोनों में भिन्न भिन्न होती है। कमी का मतलब क्योंकि आयन इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, कैथोड के ऊपर अपचयन होता है। तो उसके बावजूद जब दोनों समान संख्या में है, धनायन और ऋणायन, तो फिर दोनों तरफ, दोनों कंपार्टमेंट के अंदर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी भी तो बराबर आनी चाहिए, लेकिन कमी बराबर देखने को नहीं मिलती। इसको मैं एक एग्जाम्पल से और आपके सामने प्रेजेंट करूँगा थोड़ी देर बाद में। तो इसलिए वो ये देखा गया कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका कारण यही है इनकी आयनिक गतिशीलता, कि आयनों की संख्या ज़रूर समान है परंतु भिन्न भिन्न आयनों की आयनिक गतिशीलताएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक कंपार्टमेंट में, चाहे वो एनोड सेक्शन हो चाहे वो कैथोड सेक्शन हो, उन दोनों सेक्शंस के अंदर विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है वो बराबर कम नहीं होती। किधर किसी सेक्शन में कम होती है, कम किसी में ज़्यादा कम होती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वैद्युत अपघट्य की जो आयनिक गति, मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि वैद्युत अपघट्य में जो आयन्स होते हैं उन आयनों की आयनिक गतिशीलताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसकी वजह से दोनों कंपार्टमेंट में उनकी सांद्रताओं में परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए एक एक चीज़ को समझते हैं कि अब चलो ठीक है, आयनिक गतिशीलता आ गई, लेकिन हम तो ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जो अभिगमनांक है
इस अभिगमनांक की परिभाषा ये होती है कि किसी भी आयन के द्वारा कुल धारा जो संपूर्ण विलयन में उपस्थित संपूर्ण आयनों के द्वारा प्रवाहित होती है का अंश उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। मतलब क्या है कि किस अभिगमनांक का अगर अपन फार्मूला देखें, देखो मैंने अंश बोला, अंश का मतलब क्या होगा कि जैसे प्रतिशत क्या होता है 100 में से, फ्रैक्शन क्या होता है 1 में से, अंश प्रभाज ये सब क्या होते हैं 1 में से। मतलब जिस आयन के अभिगमनांक की बात की जा रही है उस आयन के द्वारा प्रवाहित धारा, उस आयन के द्वारा प्रवाहित धारा डिवाइडेड बाई विलयन में उपस्थित संपूर्ण आयनों के द्वारा प्रवाहित कुल धारा। अब आप समझिए इस बात को कि नीचे कुल धारा का भाग लग रहा है, और अब आपको पता है कि जब कुल का भाग लगता है तो आंसर हमेशा कितने में से निकलेगा, आंसर हमेशा कितने में से निकलेगा, आंसर निकलेगा 1 में से। कितने में से निकलेगा, 1 में से। मतलब जब 1 में से निकलेगा तो उसको क्या बोल देंगे अपन, प्रभाज या अंश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुल उस विद्युत अपघट्य के जो संपूर्ण आयन है उनके द्वारा जो कुल धारा प्रवाहित होगी, धारा कब प्रवाहित होगी, जब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, देखो मैं बहुत टाइम से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, तो उस क्या नाम है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो विद्युत विभवांतर अपन लगाएंगे तो उससे आयन गतिशील होंगे, आयन गतिशील होने से वो धारा का प्रवाह करेंगे, तो कुल धारा में से उस आयन का कितना योगदान है जिसके अभिगमनांक की बात की जा रही है वो उसका अभिगमनांक कहलाता है। जैसे मैं मान लीजिए धनायन की बात करता हूँ, धनायन की बात करता हूँ तो मैं कह दूंगा कि उसके द्वारा प्रवाहित धारा I प्लस और कुल धारा कितनी हो जाएगी भाई, 2 है I प्लस और I माइनस, इस तरीके से अपन कह सकते हैं। अब देखिए ये उसका अभिगमनांक हो गया। हमेशा ध्यान रखना कि ये कुल कितने में से हो गया, 1 में से, तो T प्लस T माइनस हमेशा कितने के बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। जैसे किसी भी विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों की जो मोल भिन्न का योग 1 होता है, वैसे इनके अभिगमनांकों का योग भी कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखिए इसके बाद में देखिए आगे, देखिए अपन देख सकते हैं कि अब हमें पता है कि जो I प्लस धारा है वो किसके समानुपाती होगी, उसकी आयनिक गतिशीलता की। अरे भैया आयन गति मैंने आपको बताया ना कि जब तक आयन की गतिशीलता ही के कारण ही तो जिसकी गतिशीलता ज़्यादा होती है उसका वो जल्दी इलेक्ट्रोडों तक पहुंचता है, जिसकी कम होती है वो लेट पहुंचता है। कहने का मतलब उसके द्वारा प्रवाहित धारा क्या होगी, उसकी आयनिक गतिशीलता के समानुपाती होगी। इसी तरीके से ऋणायन के द्वारा प्रवाहित धारा ऋणायन की आयनिक गतिशीलता के बराबर होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि T प्लस जो होगा उसको, क्योंकि देखो ऊपर नीचे जो फैक्टर होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो म्यू प्लस और म्यू प्लस म्यू माइनस, इसी तरीके से T माइनस बराबर म्यू माइनस अपॉन म्यू प्लस म्यू माइनस, इस तरीके से ये अपन कह सकते हैं। और आपको पता है कि आयनिक गतिशीलता किसके बराबर होती है, उसकी आयनिक चालकता के जितना, और आयनिक चालकता किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, उस विद्युत अपघट्य में कितना उसका वियोजन हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, अब आप वही वाली बात देख लीजिए कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, इसलिए उनकी आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी आयनिक चालकता का मान भी ज़्यादा होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आयनिक गतिशीलता है वो भी किस पर डिपेंड करती है, लगभग वह उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसकी आयनिक चालकता की, उस धनायन की आयनिक चालकता के बराबर होगी, और जो आयनिक ऋणायन की आयनिक गतिशीलता उस ऋणायन के आयनिक चालकता। 3 चीज़ें हैं, धारा, आयनिक गतिशीलता और आयनिक चालकता। तो अपन ये कह सकते हैं T प्लस जो है वो इसको हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, लेमडा प्लस
प्लस लेमडा माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लेमडा प्लस और लेमडा माइनस को क्या लिखा जा सकता है, लेमडा वैद्युत अपघट्य। क्या लिख सकते हैं, लेमडा वैद्युत अपघट्य। इसी तरीके से टी माइनस के लिए क्या लिखा जा सकता है, लेमडा माइनस अपॉन लेमडा प्लस लेमडा माइनस, और लेमडा माइनस बराबर लेमडा माइनस अपॉन लेमडा कुल वैद्युत अपघट्य। अरे भाई, किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता उसके संयोजक जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके योग के बराबर ही तो होती है, तो लेमडा प्लस और लेमडा माइनस को वैद्युत अपघट्य कहा जा सकता है, वैद्युत अपघट्य की चालकता कह सकते हैं। अब देखिए आगे अपन ये कह सकते हैं कि जो T प्लस है उसकी ट्रांसपोर्ट नंबर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं धारा के रूप में, करेंगे तो I प्लस अपॉन I प्लस और I माइनस बराबर आयनिक गतिशीलता के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो म्यू प्लस अपॉन म्यू माइनस बराबर धनायन की गतिशीलता अपॉन धनायन गतिशीलता प्लस की गतिशीलता। इसको अपन क्या कह सकते हैं, लेमडा प्लस अपॉन लेमडा इलेक्ट्रोलाइट। ऋणायन के लिए I माइनस I प्लस I माइनस म्यू माइनस बराबर लेमडा माइनस और लेमडा इलेक्ट्रोलाइट। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले की तरह ये चीज़ें निकाल सकते हैं। और आपको एक और बता दूं, T प्लस उसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं, अलग अलग के लिए नहीं, 1 होता है, या मैं कह दूं T प्लस T माइनस बराबर 1, या T प्लस बराबर 1 माइनस T माइनस, या मैं कह दूं T माइनस बराबर 1 माइनस T प्लस। इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में हमने देख लिया। अभी देखिए हमने कोई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन नहीं किया इसका, आपको केवल और केवल इतना समझना है इस ट्रांसपोर्ट नंबर से कि जब किसी विद्युत अपघट्य में, देखो 3 चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस करी, आयनिक चालकता, आयनिक गतिशीलता और उसकी धारा का प्रवाह है। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं कि जब भी कोई विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो विद्युत अपघट्य 2 प्रकार का होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य का वियोजन पूर्ण रूप से होता है, समझ लेना ये जो मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, प्रबल वैद्युत अपघट्य का पूर्ण रूप से वियोजन होता है, इसलिए उसमें आयनों की संख्या ज़्यादा होती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य का वियोजन कम होता है तो उसकी आयनों की संख्या कम होती है। और भी उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, परंतु अपन ये देखते हैं कि वहाँ से आयनिक चालकता का मान निकाल सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि आयनिक चालकता को निकालने का जो मेथड है वो क्या है, आप खुद देख लीजिए। आयनिक चालकता कैसे निकालते हैं अपन, आयनिक चालकता बराबर लेमडा इक्विवेलेंट या लेमडा मोलर चालकता है, तो लैंग की चालकता 2 प्रकार की होती है, कापा इंटू 1000 अपॉन लेमडा मोलरिटी। ये निकालने का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है किस तरीके से निकाला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं मोलरिटी लिखूँगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, लेमडा एम। अगर लेमडा EQ निकालना है तो कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ये उसकी सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपकी आयनिक चालकता होगी। अब बात आती है आयनिक गतिशीलता। आयनिक गतिशीलता क्या होती है कि आयनिक गतिशीलता का मतलब क्या है कि दोनों विभवों के बीच में जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता क्या मैं भी बात करूंगा, उनसे उसकी स्पीड का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, उसके आयनिक की जो गति होती है उसका रेशियो क्या कहलाता है, आयनिक गतिशीलता। मैंने आपको उसके बारे में पहले भी बताया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए आप समझिए इस बात को, आयनिक गतिशीलता जो है, आयनिक जो गतिशीलता है बराबर है आयनों की गति डिवाइडेड बाय विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, पूरा मिल जाएगा आपको आयनिक गतिशीलता के बारे में।
पूरा मिल जाएगा आपको। और विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता है विभवांतर विभवांतर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा। अरे भाई कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसकी वजह से दोनों के ऊपर ऑपोजिट आवेश होने की वजह से विभवांतर रिप्रेजेंट होगा। और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, विभवांतर अपॉन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, उससे क्या निकलेगी? विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता और आयनों की गति और विभव प्रवणता का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? आयनिक गतिशीलता, दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? विभव प्रवणता से निकल जाएगी। कुल मिलाकर के ये, इसको आप अगर एक लैंग्वेज में समझें तो उसका मतलब ये है कि जब दो इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट किया जाएगा, जब आप इसको देखो, इस पूरे फॉर्मूले को आप इस तरीके से समझिए कि जब ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर आपका ये इलेक्ट्रोड है, इनको आपने बैटरी से जोड़ रखा है। बैटरी की वजह से यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा, यहाँ पे प्लस विभव और यहाँ पे माइनस वाला विभव। दोनों की वजह से दोनों अलग अलग आवेश के बीच में विभव उत्पन्न होगा, तो वहाँ पे एक ग्रेडियंट उत्पन्न होगा जिसको अपन विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता दोनों के बीच में विभवांतर और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। आपके लिखा ना, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, उस विभवांतर पर आयन किस तरीके से गति करते हैं। देखो धनायन जो होंगे वो इसकी तरफ गति करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं ना, एक इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य टूटने कर दो आयन बनाता है, प्लस और माइनस, तो प्लस इधर गति करेंगे और माइनस किधर गति करेंगे? इधर गति करेंगे। तो इनकी गति को आयनिक गतिशीलता कहते हैं। मतलब क्या है कि आपने कितनी विभव प्रवणता दी, ये तो आपने इनपुट दिया है भाई, दिया इतना है, और गति कितनी किस हिसाब से हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या कहते हैं, आयनिक की जितनी ज़्यादा गति निकल के आएगी उसके अनुसार उसकी आयनिक गतिशीलता भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अभी देखो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं।